राजा कैसा होना चाहिए, राजा के गुण बताएं महाराज कथा में। तो राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा ऐसा होना चाहिए राम जैसा। सियापति रामचंद्र भगवान श्री राजा राम की जय। राम जैसा राजा होना चाहिए। राम कैसे राजा हैं? राम जब सभा में जाते हैं, राज जब दरबार में जाते हैं, तो राजगद्दी पर जाकर बैठते हैं राजा की तरह, शेर की तरह। और जब राजगद्दी छोड़ देते हैं तो राम राजा प्रजा बन जाते हैं, वो स्वयं भी प्रजा हो जाते हैं। बंधुओं, राजा संसद में जाए, वहां पर कितना भी तन के बैठे बैठे अलग बात है, पर जैसे ही बाहर आए तो उसे भी प्रजा बन जाना चाहिए, उसे भी सामान्य मानुष ही बन जाना चाहिए। क्यों? वही काम आएगा आगे चल के। अगर आप बाहर भी ऐसे ही अकड़ के घूमेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो फिर आपका काम बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। गंधर्वराज कौच का पैर लग गया वामदेव ऋषि को, पैर टकराया, और पैर टकराया तो घमंड के कारण गंधर्वराज कौच वामदेव ऋषि से क्षमा याचना नहीं की, निकल गए। क्षमा याचना नहीं की, जो करना चाहिए था वो श्रेष्ठाचार नहीं किया। तो महर्षि वामदेव को पैर लगा, कोई बात नहीं थी अब तक, पर लात लगी वो भी साधु को। और उसके बाद राजा ही तो है, साधु से बड़ा राजा नहीं माना गया शास्त्र में। पर समय के हिसाब से सब बदलेगा। भागवत में लिखा हुआ है कि समय आएगा, कलयुग के 5020 वर्ष बीत जाएंगे तो साधु जो है नीचे बैठेगा और राजा ऊपर बैठेगा, ऐसा युग आ जाएगा। बिना राजा के, बिना मंत्री, बिना नेता के हर साधु को डर लगा रहेगा मन में, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। ऐसा युग आएगा। 5000 वर्ष कलयुग के निकल जाने के बाद ऐसा युग आ जाएगा। 5200 वर्ष निकल गए कलयुग के, युग पूरी तरह आ चुका है। कहने की आवश्यकता नहीं है। साधु को किसी बड़े नेता के पास जाना हो तो कैसे खड़ा होना पड़ता है, कैसे वहां बैठना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि अब मौत आ जाए वही अच्छा है। इतना बेकार लगता है, इतना बेकार दिखता है। ऐसा नहीं है कि सब नेता ऐसा करते होंगे या सब कोई ना, साधु का सम्मान भी होता है, पर फिर भी वो रिस्पेक्ट साधु का जो है, जो मिलना चाहिए, वो वहां से नहीं मिलता है। सम्मान मिलता है, रामा कृष्णा होती है, प्रणाम बंधन होता है, काम होते हैं, सब कुछ होता है, मदद होती है, सहायता होती है, पर साधु का स्थान भारतीय संस्कृति और सनातन में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। कितना बड़ा है आइए सुन लीजिए, कितना बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिए बता। देवी बड़ा न देवता, ना सूरज ना चंद, आदि अंत दोनों बड़े, या गुरु या गोविंद। बड़े कौन है संसार में? तो कहा आदि अंत बड़े हैं और गुरु और गोविंद बड़े हैं। और फिर भी कोई अपने आप को अच्छे खां समझे और 5 ही साल के लिए चुना गया है। साधु 5 साल के लिए नहीं है, साधु 7 जन्म के लिए चुना जाता है। 7 जन्मम सर्वेशाम पुण्यम भवन्ताम च। साधु बन करके आदमी बैक नहीं मारता, चाहे हल्का ही साधु हो, छोटा साधु हो, पर वो बैक नहीं आता है। साधु चाहे हल्का छोटा कितना भी हो, सामान्य सरल हो, पर साधु को मात्र माला जपना भजन करना नहीं है। साधु को मात्र वेशभूषा से भी परसेंटेज मार्क मिलते हैं।
आप कितना बढ़िया लिख के आए हैं पेपर में, आपने सवाल का जवाब कितना सही दिया है, उसका नंबर तो मिलेगा, पर आपने कॉपी में अपने राइटिंग का और अपनी सजावट से जो लिखा है उसका नंबर आपको अलग से मिलता है। आप अपने जीवन को जितना खूबसूरत बनाते हैं उसका भी नंबर भगवान से मिलता है पागलो। इसलिए अपने जीवन को सिद्धांत से तो जीना ही है, भगवान की आज्ञा का पालन तो करना ही है, पर खूबसूरत भी बनाना है, रचना है जीवन। अपनी लेखनी सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, उसके मार्क हैं, उसके नंबर हैं, वो जोड़े जाते हैं, वो आते नहीं है लिख करके कितने मार्क मिलेंगे राइटिंग के, पर परीक्षा को जांचने वाला कितना बढ़ा सकता है उसके हाथ में है, स्वतंत्र है वो। कोई 2 मार्क देता है राइटिंग का, कोई 4 दे देता है, कोई और राइटिंग में देखकर और कुछ दे देता है। इसीलिए लेखन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कल कहा था शायद या परसों कहा था, शरीर पर जो लोग लिखवा लेते हैं उल्टा पुल्टा कुछ भी, तो लेखन का भी हिसाब देना पड़ेगा। आपके शरीर पर उल्टे सीधे टैटू बने हैं, उल्टी चीजें छपी हैं, तो आपको उसका भी हर्जाना भरना पड़ेगा, ये पक्का समझ लो आप। अच्छा बोलो, आपकी गाड़ी में कोई चोट मार दे तो आप हर्जाना लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कौन सा ऐसा माई का लाल दयालु है कि चोट लग गई गाड़ी में और ना पकड़े उसको? बीमा पॉलिसी वो अलग है, पर गाड़ी ठोकने वाले को भी पकड़ के बोलते ला 5 लाख, ला 8 लाख, ला 10 लाख, नहीं तो जा रहा हूं पुलिस में, नहीं तो जा रहा हूं, नहीं तो करूंगा। ऐसी हाल है। आपकी गाड़ी को चोट पहुंचाई तो आपको हर्जाना चाहिए। तो परमात्मा ने जो सुंदर महल, सुंदर शरीर, अनमोल जीवन शरीर, ये गाड़ी जो तुम्हें दी है, इसको बिगाड़ने से तुम्हें हर्जाना भरना नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी भूल है, हमारी नहीं है। हमारी भूल इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो इस गाड़ी का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा सोचते हैं इसके बारे में, बड़ा चिंतन करते हैं। ये शरीर कैसे खूबसूरत ही बना रहे, ये चिंतन सबको ही करना चाहिए। क्यों? ये हमारी मुक्ति का साधन है, ये हमारी भक्ति का साधन है, ये हमारे प्रेम का आनंद का साधन है, ये हमारे भोग का उसमें से जो रस है उसको लेने का साधन है। गंध, सुगंध, रूप, स्पर्श, ये सब चीजों का अनुभव कराने वाला साधन है। ये सब कुछ नहीं रहेगा तो कोई साधन तुम्हारे उपयोग का